करूंगा, डेली अपलोड करा करूंगा, लाइव क्लासेस भी लूंगा, मैं ग्रुप बना रहा हूँ। जिनके दो गुणनफल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, समझ जाते हैं। 2 केवल 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 केवल 2 से कटेगी, 1 से कटेगी। कितने गुणनफल हुए, 2। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इज प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, नोट कर लीजिए साथियों। ऊपर वाले मिटा दें, इतने तक मिटा देते हैं, बाकी आप नोट कर लिए होंगे। हमारे साथ थोड़ा फास्ट नोट करिए, मैं वैसे भी इसीलिए धीमा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो गया। इसके बाद अपनी सहअभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसको नोट करिए। जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसका HCF 1 हो। अब आप बोलेंगे है HCF क्या होता है, तो HCF की फुल फॉर्म होती है साथियों, लिख लीजिए। हम HCF LCM आपको विस्तार से पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। हायर कॉमन, मैं आपको HCF की कंप्लीट वीडियो दूंगा, LCM और HCF की नंबर सिस्टम के जस्ट बाद। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है LCM एंड HCF। तो अभी आप कंपल्सरी जान लीजिए कि HCF क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे साथियों यहाँ दे दिया है 4 और यहाँ दे दिया है 6। अब आप इसको वो करिए, तो यहाँ 2 से कटेगा 2, 2, 1, ये कटेगा 2, 3, 3, 1, तो ये 2 गुणे 2 हुआ, ये नीचे वाला 2 गुणे 3 हुआ। इसमें जो दोनों में जोड़े बन रहे हैं, देखिए 2 2 जोड़े बन गए, 2 3 क्या जोड़े बन रहे हैं, नहीं बन रहे। तो 2 2 जो जोड़े बनते हैं इसी को हम बोलते हैं HCF साथियों। अभी मैं नॉर्मली आपको सिखा रहा हूं, पर पूरा कंप्लीट वीडियो में इसको आप कंप्लीट चैप्टर आपको सिखाऊंगा, बट अभी आप नॉर्मली जान लीजिए। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये बताइए आप 2 और 3 में अगर हम HCF लेंगे तो क्या इसमें कॉमन कोई निकल रहा है, नहीं निकल रहा। इसका HCF क्या निकल रहा, 1, तो ये क्या होगा, इससे अभाज्य संख्या होगी। जैसे साथियों 3 और 4 ले लीजिए, 4 और 5, ऐसे ही जाता जाएगा एंड सो ऑन, इस ऐसे ही जाता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आया मेरा सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, हमारे साथ नोट करते चलिए आप। मैथ का मतलब ये है कि रफ पेन लेके बैठना। हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह में क्या होता है साथियों, इसमें हम सुनते रहते हैं तो कुछ फैक्ट होते हैं तो जो याद हो जाते हैं, बट मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, मैथ स्ट्रीम से रहने वाला है आपका भाई, तो मैं जानता हूँ मैथ बिना लगाए इम्पॉसिबल है। देखने बस से वहीं तक रहेगा, बाद में नहीं आता है। मैं तो मैथ ही जीवन भर लगाया हूँ, इसलिए जान रहा हूँ ना मैथ के बारे में। चलिए सहअभाज्य संख्याएं, अगला अपना है पूर्णांक, इंटीग्रल इंग्लिश में बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस से लेके प्लस तक जाए, माइनस को भी ले प्लस को ले ले, उसको धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं साथियों, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो नोट कर लीजिए मेरे साथ, ऐसे एक लाइन बनाई, ये 0, इधर आप आएंगे तो माइनस, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, रेलेवेंट 2, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब आप कहेंगे कि पूर्णांक तो बता दिया भैया, अरे धनात्मक पूर्णांक ये क्या अपना होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। नोट कर लीजिए मेरे साथ, ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या होता है साथियों, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, नोट कर लीजिए। एकदम बेसिक है, पूरा बेसिक है। आज हम आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना है।
बेसिक से ही चीज़ें बनती हैं जिससे एक भी मैथ ना बनती होगी। मेरी बेसिक डेली की क्लास ले ले, मैं 100% कहता हूँ, 100 तो नहीं 90% मैथ के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ आपका बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आप मैथ लगाने लगोगे अच्छे से और मैथ के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी साथियों। चलिए नेक्स्ट है आपका, आपने सुना होगा परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या सुना है क्या? परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो करनी आधारित नहीं होती। जैसे 2/3 को ले लो यार, 5/7 को ले लो, कुछ भी ले लो, 5/7, 6/8, कुछ भी आंसर। तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। और एक होता है 22/7। तो आप बोलेंगे भैया 22/7 तो पाई का मान है, पर पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई इज अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, नहीं कहेंगे कि हो गया, लिखाते हैं अपरिमेय संख्या भी। क्या होती है अपरिमेय संख्या? जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, इसको क्या बोलते हैं साथियों? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, √3 ले लो यार, √3 ले लो यार, पाई ले लो, पर कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों? इसका रीजन है, इसको आप अपरिमेय संख्या के ही रूप में लिखोगे। नोट कर लीजिए, रिलेवेंट कंटेंट आपको दे रहे हैं, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट कर लिए? अच्छा सॉरी, इसमें इंग्लिश लिखना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर